ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या देखे थे हम लोग? चलो आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स को खत्म कर देंगे। आई थिंक थोड़ा सा ही बचा हुआ है और ओके चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। प्रूव दैट sin x by cos 3x सर sin x वीडियो by कॉल क्या हुआ? कुछ लिखा के दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है? हाँ सर, यस sin x by sin x by cos 3x plus sin 3x divided by cos 9x plus sin 9x divided by cos 27x is equal to 1 by 2 into tan 27x tan 27x minus tan x। चलिए प्रूव करके दिखाओ तो, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलो ये सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। राजवर्धन तुम्हारा ही नाम है ना? तो तीसरा में sin 9x बाय क्या है? cos sin 9x by cos 27। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? sin 9x by cos 27x। 22 जैसा दिख रहा है। अच्छा 27x। चलो जल्दी से प्रूफ करके दिखाओ तो ये।
बनेगा किसी से? चलो ये अभी नहीं बनेगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ sin x बाई cos 3x, sin 3x बाई cos 9x और sin 9x बाई cos 27x, और तुम्हें इन तीनों का सम चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेलीस्कोपिक सम का आइडिया लगाते हैं। टेलीस्कोपिक सम क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग सीक्वेंस सीरीज का समेशन वाला पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे उसे। जैसे यहाँ पर sin x है डिवाइडेड बाई cos 3x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पहला टर्म में सोचो ऊपर नीचे cos x मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों में cos x मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों? ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो sin 3x है, अब इसके ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, cos 3x। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर sin x था तो उसी का cos मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर sin 3x था तो हम लोग यहाँ पर cos 3x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई, अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा ना, अगर हम लोग ऊपर कर रहे हैं तो हमें नीचे भी cos x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2b ऊपर नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली आखिरी वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, सर cos से sin 9x इंटू, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 27x cos 9x, ठीक है। अब सर 2 क्यों हुआ? हाँ 2 क्यों क्या? हुआ? क्या 2 कैसे आया वहां से? हम कर रहे हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तुम हम ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, किसी भी चीज में कर सकते हैं ना, कर ऊपर भी सकते हैं कर रहे हैं सर। नीचे भी कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है ना, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos cos b b plus cos sin b। प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम a और b दोनों को x डाल दें, अगर हम यहाँ पर a और b दोनों को x डाल दें, हालांकि ये फॉर्मूला हम लोग थोड़ा आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम अभी से बता के रख दें क्योंकि बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, इसी फॉर्मूले में हम बता रहे हैं, अगर हम a और b दोनों को x डाल देंगे तो क्या दिखेगा, sin x प्लस x, क्या हो जाएगा sin x प्लस x, है ना, इसको भी x डाल दे, इसको भी x डाल दे, तो यहाँ पर भी x डालेंगे तो क्या हो जाएगा sin x, ये आ जाएगा cos x और यहाँ पर आ जाएगा cos x और ये आ जाएगा sin x। अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है, तो मतलब दोनों एंगल को हो इक्वल जाएगा, कर। हाँ sin 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x cos x sin x cos x, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ। तो ये एक फॉर्मूला जो हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसका यूज आ रहा है इसलिए हम इसको पहले ही थोड़ा बता दिए, बाकी इसको हम लोग मल्टीपल एंगल से चैप्टर आएगा वहां पर हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी से इस फॉर्मूला को जरा देख के रख लो। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर कहीं पर 2 sin x cos x रहेगा उसको हम sin 2x लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर रहेगा 2 sin 2x cos 2x तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर 2x है ना, तो अगर हम यहाँ पर 2 sin 3x cos 3x रख दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 6x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर cos 10x रख देंगे तो क्या होगा आकांक्षा, sin देख रहे हो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ ध्यान, ये फॉर्मूला पता है ना, sin a प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अगर हम a को भी x डाल रहे हैं b को भी x डाल रहे हैं क्या हो जाएगा sin x प्लस x होगा या नहीं, ठीक है। इधर भी a को x डालेंगे और b को x डालेंगे, यहाँ पर भी a को x डाल रहे हैं b को x डाल रहे हैं, तो ये sin x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये क्या sin x cos x प्लस cos x sin x, तो ये दो बार है ना एक्चुअली, sin x cos x दो बार है, तो ट्वाइस ऑफ sin x cos x हो गया। तो इस फॉर्मूला से तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है कि sin 2x अगर तुम्हें ये मिल रहा है 2 sin x cos x, अगर हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं 2 sin 3x cos 3x, 2 sin 3x cos 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 6x, इसका डबल, अगर x है तो 2x है ना, अगर x है तो 2x, अगर यहाँ पर 3x रख देंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर 2 sin 10x cos 10x रख देंगे तो यहाँ पर sin 20x आ जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर डबल, क्लियर। और एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ दोनों सेम है, sin x cos x, ऐसा नहीं है कि sin x और cos 2x, दोनों में एंगल जो है वो सेम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगर ये समझ गए हो तो मुझे बताओ यहाँ पर पहला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x,
साइन 2x इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ गया 2 cos 3x cos x। सिमिलरली हम लोग अगला टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 3x cos 3x साइन लिख सकते हैं ना। इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख करके, है ना, क्या जाएगा 2 cos 9x cos 3x। एंड सिमिलरली अगले टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, sin sin 18x। आपको समझ में आ रहा है या नहीं है, सब लोग समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 cos 27x cos 9x। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो देखो ये सब क्वेश्चन पहली बार में बनता नहीं है, पर ये सब क्वेश्चन तुम्हें सीखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन किसी से भी तुम पहली बार में दोगे तो किसी से भी कोई पहली बार पढ़ रहा हो तो नहीं बना पाएगा, लेकिन अब जब तुम पढ़ चुके हो ये चीज, तो इस तरह कभी भी दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हें सोचना है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट करो। समझ में आ रहा है? सिर्फ तुम फेयर कॉपी में लिख रहे हो, तो उसको पहले वहां तक कंप्लीट करने के बाद लिखना है ना। अगले क्लास तक तो हो जाएगा ना, अगले क्लास थर्सडे को है तो कल दिन हो जाएगा ना। यहाँ तक नोट कर लिए, इसके आगे सोचो जरा क्या करेंगे हम लोग इसके आगे। यस अब देखो बोले ना, ये सब क्वेश्चन बने या ना बने दैट डजंट मैटर, बट ये सब क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सब क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन तुम्हें आगे भी मिलेगा, मैथ्स में दूसरे चैप्टर्स में भी मिलेगा। जब भी इस तरह की चीज मिलेगा तो क्या करना चाहिए, तो क्वेश्चन से जो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है वो में ध्यान रखना चाहिए। नोट कर लिए सब लोग, चलो सर थोड़ा वेट। लिखो लिखो सर आंसर, क्लास में पूरा फोकस रखो, ठीक है। आगे सर। ध्यान नहीं, मैं पूछो उससे। हाँ बोलो आयुष। सर हम लोग कैसे पता चले कि यही मेथड फॉलो करना है हर क्वेश्चन में? प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस से दिख जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारा एनफ प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन में किस तरह से किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। नाउ इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो इसके आगे क्या है, ऊपर में तुम्हें एंगल कितना दिख रहा है, ऊपर में एंगल 2x और नीचे कितना दिख रहा है 3x और x। यहाँ कितना दिख रहा है 6x, हाँ सर अब कर दीजिए। 9x और क्या हुआ, ओके तो ये 6x है और नीचे एंगल कितना है 9x और 3x। ऊपर में एंगल कितना है 18x, यहाँ पर 27x और 9x। माय क्वेश्चन इज दिस कि ऊपर वाले एंगल को इन दोनों एंगल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कैसे रिलेट कर सकते हैं, माइनस करके, है ना। अगर यहाँ पर 2x है तो ये 3x माइनस x 2x होता है, अगर यहाँ पर 6x है तो 9x माइनस 3x होता है। समझ में आ रहा है सबको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ये जो 2x है इस 2x को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3x माइनस x लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 3x cos x प्लस अगले टर्म को क्या लिखेंगे सिमिलरली बताओ, 9x माइनस 3x। तो sin 6x को ऑफ 9x माइनस 3x हम लिख सकते हैं, नीचे का हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने देंगे। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे sin 27x माइनस 9x। ओके बट अब तुमको लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तुमको थोड़ी देर में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ये लिख लियो सब लोग ना, तब करें। अच्छा सारे टर्म में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों ही टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, कुछ तो कॉमन है। x कौन बोल रहा है, x को कॉमन नहीं निकाल सकते हम, x मल्टीप्लाइड नहीं है। सर क्या 1 कॉमन by है, 2। क्या कॉमन है 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन दिख रहा है, चलो 1/2 कॉमन ही निकाल लेते हैं। हर जगह देख लो 1/2 1/2 1/2 है ना, 1/2 कॉमन ही निकाल। नाउ ये तुम्हें sin a minus b फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो sin a minus b क्या होता है बताओ तो, सबको पता है sin a cos b माइनस cos a sin b, हो गया, ये फॉर्मूला लगा दिए। डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसको वैसे का वैसे ही रहने, उसको हम टच भी नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली बाकी इसमें भी लगा देता है sin a minus b,
cos 3x minus cos 9x sin 3x divided by cos 9x cos 3x प्लस क्या अगला टर्म में क्या करेंगे बताओ? तो थोड़ा नीचे लिखते हैं, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर? sin 27x cos 9x minus cos 27x sin 9, तो नीचे क्या है? cos 27x cos 9x दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन पे? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है ना? क्या कर रहे हैं अब हम? क्या करेंगे देखो, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, अब सबको अलग अलग कर देंगे या ठीक है। अब जब सबको अलग अलग करोगे, लाइक अगर ऐसा है मान लो a माइनस बी बाई सी, अगर मान लो कहीं पर तुमको ऐसा दिखता है a माइनस बी बाई सी, तो क्या हम c को दोनों सेपरेट कर सकते हैं? लाइक a बाई सी माइनस बी बाई सी कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम वही कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दिस बाय दिस। जब पहले टर्म को इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा ऊपर में? cos cos x cos कट कट जाएगा, जाएगा, तो क्या बचेगा? sin x बाय tan 3x हो जाएगा, 3x sin 3x बाय cos 3x, क्या हो जाएगा वो? वेरी गुड, पहला टर्म आ जाएगा tan 3x। अगला टर्म क्या आएगा बताओ तो खुद से? tan अगला x टर्म को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो cos 3x cos, हाँ tan x आ जाए, वेरी गुड। अगला टर्म बताओ क्या आएगा? tan 9x, tan 9x, वेरी गुड। अगला टर्म tan tan 3x, एंड अगला टर्म tan 27x, tan 27x माइनस अगला टर्म। tan 9 अब देखो तो क्या क्या कट रहा है, देखो tan प्लस tan 3x माइनस tan 3x प्लस tan 9x माइनस tan 9x, जो रिजल्ट चाहिए था वही आ गया। ठीक है, तुमको इतना ज्यादा सोचना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस में, देख रहे हो कहां से कहां आ गया। ठीक है, तो बट डू नॉट वरी, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा। फाइनली क्या बच जा रहा है? 1/2 tan 27x माइनस tan ऑफ 9x। डू नॉट वरी, अभी धीरे धीरे तुम्हें ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। सर वीडियो पॉज है। ओके, सर ये क्वेश्चन एडवांस का है क्या? ऑफ कोर्स इतना तुम्हें एडवांस नहीं पूछेगा ना, ये एडवांस नहीं पूछेगा, एडवांस में आया हुआ नहीं है, लेकिन इस लेवल का अगर आएगा तो एडवांस में ही आएगा। नोट कर लो चलो जल्दी से सब लोग, समझ में आया ना सबको? अभी एक्चुअली आइडिया को लो बस, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे तुम्हें खुद फील होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें। अगेन एक काफी अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग।
सुजीत एंड पीयूष एलिमिनेशन वाला समझ में आ गया, एलिमिनेशन ऑफ एंगल आया अच्छे से। sin alpha plus sin beta is equal to a दिया हुआ है, cos alpha plus cos beta is equal to b दिया हुआ है, then show that पहला cos alpha plus beta का वैल्यू तुम्हें निकालना है, जो कि दिया हुआ है कि एक्चुअली क्या आएगा, तो sin alpha plus beta का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है। चलो जल्दी से प्रूफ करके दिखाओ तो ये। चलो सोचो, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो आसानी से नहीं बनेगा। इस लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रॉपर्ली तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके चलो ट्राई करो जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री किसको इसको टफ लग रहा है, मुझे बताओ तो, कितने लोगों को लग रहा है कि टफ है ट्रिग्नोमेट्री, बच्चा को लग रहा है और किसको इसको लग रहा है, ऑनेस्टली बताओ टफ लग रहा है, अगेन टफ लग रहा है। आयुष क्या आपको बताना लग रहा है? Don't worry, you need to keep practicing, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ये टफ है कि आसानी कन्वर्ट हो जाएगा। विदाउट प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्ट्रांग करना है तो प्रैक्टिस करो, एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जितने असाइनमेंट देते हो सब लोग असाइनमेंट को बिल्कुल प्रॉपर्ली कंप्लीट किया करो। अमन असाइनमेंट भेजे थे तुम, अमन राय? यस सर, कब भेजे थे? लेवल 2 में पूरा नहीं होता। हाँ तो कंप्लीट करना उसको, ठीक है कंप्लीट करना। यस सर। अभी तो हम जो दे रहे हैं वो आर डी शर्मा का दे रहे हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें टफ टफ असाइनमेंट्स मिलते जाएगा। अभी जब स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा एवरेज लेवल पर दे रहे हैं। चलो जल्दी ट्राई करो उसे। यही तो निकाल लेते हैं सर। भाई जब देखो cos अल्फा माइनस बीटा इजीली निकल गया ना, लेकिन चैलेंज है cos अल्फा प्लस बीटा निकालना। दैट इज द चैलेंज, दिमाग लगाओ। तो कुछ लोग काफी इजीली 90% क्रॉस किए 10th में, वेरी नाइस। सृजित, वर्षा, वेरी गुड। वर्षा एग्जैक्टली तुम्हारा कितना आया था? 93 पॉइंट समथिंग या 94? 93.8, वेरी। सृजित तुम्हारा तो कितना था? सीबीएसई का कब निकाल रहा? 91। सीबीएसई का देखो जल्दी निकलेगा, कुछ डेट अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पहले एक बार बहुत सारे न्यूज में आ रहा था कि 31 जुलाई से पहले आ जाएगा। तो देखो शायद आज कितना हो गया, 26 हो गया ना, देखो हो सकता है 5-6 दिन के अंदर आ जाए। जल्दी से करो सब लोग।
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, देखते हैं। आ रहा है कुछ? फंस गया था पूरा। उसके बाद ये सब फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला देखते हैं अपन? ये सब अभी नहीं लगेगा, अभी डिस्कसिंग नहीं की यहाँ तक। आ रहा है बच्चा कुछ समथिंग रेलेवेंट? नहीं आ रहा है कुछ? चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखो सब लोग ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहला मेरा टारगेट ही cos अल्फा प्लस बीटा निकाल। अच्छा, तुम cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, ठीक है, तुम sin अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे ऑब्वियसली। और तुम्हें cos थीटा पता है तो sin थीटा नहीं निकाल लोगे तुम, क्योंकि तुम्हें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगा cos थीटा, तो तुम्हें sin थीटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा मुझे कैसे मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ टर्म दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज इन टर्न गिविंग मी द हिंट दैट कि मुझे एक बार स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है एंड एक बार स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे हिंट तो मिल रहा है प्रूविंग से। ठीक है, चलो एक बार करते हैं। सबसे पहले जैसे तुम्हें दिया हुआ है कि sin अल्फा प्लस sin बीटा is equal to a, this is my first equation, and cos alpha plus cos beta is equal to b, this is the second equation. सबसे पहला हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर हम दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। मतलब एक्चुअली मैंने इधर स्क्वायर किया, पहले इधर a स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर किया तो b स्क्वायर आ गया, और अब स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये समझ में आ रहा है? पहले दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इधर क्या दिखेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इधर दिखेगा, इधर क्या दिखेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? इसको जरा सिंप्लीफाई करता है तो मुझे यहाँ से क्या दिखेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इधर लिख लेता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करो, क्या मिलेगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा, और इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। क्लियर? नाउ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1। sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो मुझे दिख रहा है कि 2 अगर हम कॉमन यहां से ले लेते हैं, इन दोनों टर्म में अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, जो बच रहा है तो क्या क्या दिख रहा है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो क्या होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा क्या होता है आकांक्षा? हाँ, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा 1 होगा। हाँ, किसका फॉर्मूला है ये? क्या फॉर्मूला है? देखो यही तो फॉर्मूला नहीं है तो cos अल्फा माइनस cos बीटा। हाँ, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता प्लस 2 ये हो जाए cos अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। cos a माइनस b कैसा फॉर्मूला होता है? देखो जरा, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, a और b के जगह अल्फा और बीटा है बस, है ना? चलो, तो बेसिकली मुझे यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा मिल चुका है, और तुम ध्यान दो तो मुझे यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा मिल चुका है, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अगर तुम यहाँ से सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस बीटा। मुझे अगर cos अल्फा माइनस बीटा निकालने बोलता उसका वैल्यू आ गया था। अगर निकालने बोलता तो मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ देगा, ऐसे सेम क्वेश्चन देके और पूछ देगा cos अल्फा माइनस बीटा निकालो, तो ये तो मेरे इजीली निकल जाएगा जस्ट दोनों का स्क्वायर एंड ऐड करके। ठीक है, बट मेरा टास्क यहाँ पर इतना आसान नहीं है। ये रिजल्ट निकला तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो कर दी, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये बाकी है अभी। चलो एक बार स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अब करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहां तक लिख लो एक बार पहले, यहां तक नोट कर लो सब लोग। नोट कर लिए सब लोग, नोट करो जल्दी। सर इसके बाद तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे क्या? हाँ लिख लिए सब लोग यहाँ तक। यस सर। यस सर। इशाक नाम है ना तुम्हारा, इशाक, समझ में आ रहा है? वो लेक्चर्स किए जो लेक्चर्स गए थे, तो बचा, तो नेक्स्ट क्लास से पहले कर लिया, थर्सडे को कर लेना। समझ में आ रहा है लेक्चर से ना? चलो रब कर दे। सर राइट साइड रब मत कीजिएगा। ओके चलो यहाँ पर हम लोग स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हम लोग स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, मतलब पहले बी को स्क्वायर करेंगे और फिर ए को स्क्वायर करके उससे माइनस करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, मतलब क्या मिलेगा मुझे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सेटअप कर दे, लिख लियो सब लोग राइट साइड। यस सर। यस सर। चलो ध्यान दो, तो हम लोग यहाँ पर b का स्क्वायर हमने कर लिया, ठीक है। हम लोग a का स्क्वायर करते हैं, a क्या है, ये है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। जस्ट होल स्क्वायर का एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं है ना, बस होल स्क्वायर का एक्सपैंड कर। इसके बाद क्या करें, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ओके बताओ इसके बाद अब यहाँ पर मेरा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, जैसे लास्ट केस में क्या हो रहा था, cos स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर आ रहा था तो हमने 1 कर दिया था, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 कर दिया था। हाँ इन दोनों टर्म से, बिल्कुल इन दोनों टर्म से तुमको दिख रहा है कि अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला में आ जा रहा है। बाकी सर एक और फॉर्मूला लगेगा। बाकी कोई ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हम cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेंगे, समझ हाँ पा रहे हो सर, कोई? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। हाँ वेरी गुड, ये कोई समझ पाए हो तो बिल्कुल सही समझे हो। कितने लोग समझ पाए थे? हम सर। गुड, ठीक है। अब देखो क्या ये कोई फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आकांक्षा किस चीज का फॉर्मूला था, वर्षा किस चीज का फॉर्मूला था ये? माइनस बीटा, या तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किस चीज का फॉर्मूला था इशाक?
तो याद रखना पड़ेगा यार, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, और तुमको फॉर्मूला भी नहीं याद, तुम क्या एफर्ट लगा रहे हो? एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, क्या किस चीज का फॉर्मूला होता है ये, क्या हो जाएगा ये, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। याद करो प्रीवियस डे एक फॉर्मूला पढ़े थे, cos a plus b into cos a minus b, that was cos square a minus sin square b, है ना? so I'm using that formula only, so accordingly इसके बाद क्या हो जाएगा पीयूष, यहाँ पर क्या लग जाएगा फॉर्मूला बताओ तो, हाँ उसको बताने दो, बताओ पीयूष क्या लग जाएगा इसके बाद फॉर्मूला, cos square बीटा माइनस sin square अल्फा, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ cos हाँ cos नहीं बीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा था उस सीक्वेंस में तो उसी सीक्वेंस में लेना है, यहाँ बीटा अल्फा है तो यहाँ पर बीटा अल्फा हो जाएगा बस। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर प्लस टू तो रहेगा, अब ये कॉस से कॉस भी माइनस साइन या साइन भी, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है राज, कॉस से कॉस भी माइनस साइन या साइन भी, क्या पढ़ाई चल रहा है, हाँ cos अल्फा प्लस का फॉर्मूला होता है, बीटा। वेट क्या ये फॉर्मूला पढ़े हो, तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ऐसे ही करोगे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तुम्हें बेसिक फॉर्मूला ही नहीं पता है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बनाना तो छोड़ो दूर की बात है, थोड़ा वर्क करो, थोड़ा मेहनत करो। नाउ क्या तुम्हें एक चीज पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, मतलब कभी भी अगर हम तुम्हें ऐसा पूछते हैं कि कॉस ऑफ माइनस 60, so you can directly say the value as cos 60, cos 60 का जो वैल्यू होगा वही cos माइनस 60 का वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो cos बीटा माइनस अल्फा है तो हम cos अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, अंदर में माइनस भी हटा सकते हैं, समझ रहे हो या नहीं, जो cos बीटा माइनस अल्फा इसको cos अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, इसी चीज को समझ करके कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अगर होता है, समझ रहे हो नहीं इस पॉइंट को, सब लोग नहीं समझ रहे हो, देखो अगर इस चीज को समझे हो, यहाँ पर साइड में लिख लेना, क्या हमें ये चीज पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, ठीक है, तो cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos के अंदर cos ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा, अगर इसी में माइनस कॉमन ले लोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, और ये cos, अब इसको तुम थीटा जैसा समझो तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ना, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओनली, तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है, cos बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos के अंदर नेगेटिव का वैल्यू या cos के अंदर डायरेक्ट इसी थीटा का वैल्यू यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ओके, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे चीज इंटरलिंक्ड होंगे, सो बी वेरी केयरफुल, पीछे से चीजें मिस करते आओगे तो आगे भी दिक्कत होगा। अब यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा का अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, 2 + 3 3 + 2 क्या द सेम वैल्यू, cos अल्फा माइनस बीटा इसको लिख सकते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर cos बीटा माइनस अल्फा और cos अल्फा माइनस बीटा यू हैव द सेम वैल्यू, क्लियर, नाउ cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, दो बार दिख रहा है सेम टर्म, तो अगर दो बार दिख रहा है तो क्यों ना हम ट्वाइस करके लिख दें इसको, एंड प्लस क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, एंड दिस इज योर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या कॉमन दिख रहा है, बस 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में तुमको दिख जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, और उसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू डाल दो, विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जल्दी से करो सब लोग, नीचे ये लाइन लिख रहा है, नीचे दिख रहा है सबको, ऑनलाइन जो लोग कर रहे हो ये लाइन जो हम लिख रहा है, यस सर, ओके, तो हम यहाँ पर 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, बस अब यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू डालो जो हमने प्रीवियसली निकाल दिया था, वो वैल्यू निकालो,
मतलब वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो एंड फाइनली यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा को सब्जेक्ट बना लो जल्दी से। वेरी गुड, क्या निकाल लिया, आगे भी बढ़ गया, वेरी गुड। सर पहला वाला प्रूव हो गया। पहला बस cos अल्फा प्लस बीटा निकल गया, तो sin अल्फा प्लस बीटा निकालो जल्दी से। समझ में आ रहा है आयुष? कहीं दिक्कत होगा तो पूछना। अंडर रूट को सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ बोलो सर वो cos स्क्वायर अल्फा बोलो, माइनस sin स्क्वायर बीटा से cos अल्फा प्लस बीटा कैसे हुआ? ये स्टेप ना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ये कौन पूछ रहा है? अमन? यस अमन सर, पूछ रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। अच्छा, यहाँ पर देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, लास्ट क्लास में एक हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, याद है? हम हाँ दो सर, फॉर्मूला डिस्कस किए थे, हाँ सर याद sin आ a गया, प्लस समझ b इंटू गया। sin a माइनस b। हाँ, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का जगह आयुष दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? नॉट बट टू टू काट दो, और यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उधर, इक्वल टू कोस साइड, ये किसको यहाँ पर मिल गया cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो, नीचे ले जाओ। सर दूसरा वाला हो गया प्रूव। हो गया ऋतुराज? रूट में नहीं आया ना, रूट में नहीं आया ना, चलो इसको लिख लिया सब लोग, नोट कर लिए? यस सर। फाइन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और हम लोग यहाँ पर चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या था? क्या था वैल्यू cos अल्फा माइनस बीटा का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, यही था क्या? यस सर। चलो पुट करो वैल्यू को, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू, यहाँ पर जब एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ठीक है, अब जल्दी से साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो, समझ में आ रहा है सुजीत? जल्दी से यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो तुम्हें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा का जगह यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, कोई भी एंगल डाल सकते हैं, बस दोनों में सेम एंगल होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करो एंड गेट योर आंसर। जल्दी से वैल्यू पुट करो यहाँ पर। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो। कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। जल्दी से करो, जल्दी से फास्ट। सर 2 आ रहा है 2ab by a square plus b square। आ गया वर्षा, गुड। चलो बाकी लोग देखो जल्दी से, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बोल रहे ना, क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। प्लस माइनस हो गई, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर अपना प्लस माइनस को रखते हैं क्योंकि वो आएगा ही। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो जल्दी से। चलो देखते हैं, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो, जो न्यूमरेटर में उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा वहां पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या इसको हम 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर एंड रूट चला जाएगा, फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर। नोट कर लिया सब लोग, ओके। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज कि किसी भी एक्सप्रेशन का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, ये लिख लिया सब लोग, सबने नोट कर लिया ना। ओके, यस सर। ओके, तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग दो। वीडियो पॉज है। ओके, सर वीडियो आ गया। ओके,
ये रेंज का मतलब समझ रहे हो सब लोग? हाँ, सर कहाँ से कहाँ तक? रेंज का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है? Like- मतलब साइन थीटा का जो भी तुम्हें वैल्यू मिलेगा वो -1 से लेकर के 1 तक ही हो सकता है, इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। मतलब कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि साइन ऑफ सम एंगल तुमने ले लिया और उसका वैल्यू जो है 2 आ गया, कभी भी नहीं दिखेगा तुम्हें। 1 से ज्यादा वो जा ही नहीं सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है उसका? 1 हो सकता है, ठीक है? और उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। ये सब लोग ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे कैसे इसके ग्राफ से मुझे पता चलता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम्हें याद रख लेना है। और ऐसा मैक्सिमम ये क्यों होता है, मिनिमम ये क्यों होता है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा कैलकुलस का आइडिया भी जाना पड़ेगा। तो कैलकुलस हम जब 12th में पढ़ेंगे तो उस टाइम बताएंगे कि क्यों ये सब वैल्यूज होता है, क्यों ये सब रेंज लाइक साइन थीटा क्यों -1 से लेकर 1 तक होता है, cos थीटा क्यों -1 से लेकर 1 तक होता है, tan थीटा क्यों -∞ से +∞। -∞ से +∞ मतलब सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है कोई भी वैल्यू tan थीटा ले सकता है। cot थीटा के बारे में क्या बोलोगे? cot थीटा के बारे में क्या बोलोगे? सर सेम ही होगा ना? cot थीटा के बारे में क्या बोलोगे? cot theta belongs to all real number -0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? सर आर लेकिन के बाद क्या है? -0 -0। अच्छा चलो, -0 को हालांकि तुम नहीं भी लोगे, ठीक है? देखो थोड़ा हम ग्राफिकली समझा पाते तो आसान रहता, लेकिन चलो अभी तुम लोग ग्राफ्स नहीं पढ़े हो, ठीक है? ग्राफ्स अभी तुम लोग तो नहीं पढ़े हो। अच्छा देखो, थोड़ा सा हम तुम्हें एक ग्राफ एक बार हम तुम्हें ड्रॉ भी कर देते हैं, ठीक है? अच्छा पहले चलो अभी चाहो तो तुम रफ में ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा साइन थीटा और कॉस थीटा का ज्यादा यूज आएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ भी देख ही लेते हैं, क्योंकि उसका यूज आता है, तो एक बार थोड़ा ग्राफ भी हम लोग देख ही लेते हैं। ग्राफ ऑफ साइन एक बार ड्रॉ कर ही लो, तो कैसा होता है ये लोग बाद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है। और ये जो वैल्यूज होता है ना, ये जो वैल्यूज होता है, ये जो पिक वैल्यूज जो जा रहा है, जो पिक वैल्यूज ये जो जा रहा है, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू 1 है। द मैक्सिमम जो इसका पिक है ये 1 तक ही जाएगा, और मिनिमम कहां तक जाएगा ये? -1 तक। माइनस। फिलहाल के लिए थोड़ा ग्राफ को याद रख लो, ठीक है? और इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ग्राफ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके डिस्कशन के लिए तुम्हें कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा पहले, जो कि 12th में पढ़ोगे, ठीक है? तो 12th में हम लोग ग्राफ वगैरह अलग से एक चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा ऐसा ग्राफ क्यों होता है, नोट करो जल्दी से, नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर बेस्ड। क्या हुआ? सर ये विश्वास सर भी बताए थे। फिलहाल ग्राफ को ड्रॉ कर लो। तो ग्राफ स्केचिंग हम लोग बाद में अलग से देखेंगे, ठीक है? सो वरी नॉट। हाँ, ग्राफ को लिखो, मतलब ड्रॉ कर लो ग्राफ को, ग्राफ को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए इसको। अब cos x का भी यहाँ पर ड्रॉ करो इसके नीचे। अभी फिलहाल हम तुम्हें 3 ही ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये तीनों फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, और
बाकी तीनों भी हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग पूरा ग्राफ को पढ़ेंगे अलग से, तो हम लोग बाकी तीनों भी देखेंगे। सर ये cos का है। अब अभी एक्चुअली हम 6 एक साथ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि 6 एक साथ देखोगे ना तो दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे तुम्हें ग्राफ याद हो, इसलिए हम पहले नहीं ये साइन का था तो ये हम कॉस का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आता है, पहले हम वो बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी तीनों भी फिर बाद में, फिर हम जब ग्राफ वगैरह पढ़ाएंगे तो सभी एक साथ बताएंगे। कॉस का चलो देखो कॉस का कैसे होगा। तो कॉस 0 कहां पर होता है, कॉस 0 कहां पर होता है, देखो अच्छा तुम ग्राफ से एक चीज नोटिस, एक मिनट, ग्राफ से हम लोग बहुत सारी चीज को नोटिस कर सकते हैं। पहला क्या कि साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 से 1, देख लो ना, पिक वो +1 तक जा रहा है और नीचे बॉटम -1 तक जा रहा है, उसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे उसी के बीच में होते रहेगा, उसके बीच में ही सारा वैल्यू होता है, चाहे तो एंगल वो कुछ भी ले लो, ठीक है। कॉस कहां से कहां तक होता है मुझे पता है कि यार वो भी -1 से लेकर 1 तक ही होता है, लेकिन क्या तुमने साइन के ग्राफ में एक चीज नोटिस किया कि वो कहां पर 0 हो रहा था। 0 मतलब जहां पर वो एक्सिस को काट, मतलब एक्सिस जहां पर काट रहा है, एक्स एक्सिस को, हाँ, तो कहां पर 0 हो रहा है साइन एक्स, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, मतलब पाई के मल्टीपल्स में हो रहा है ना 0, पाई के मल्टीपल्स में हो रहा है 0। और नेगेटिव में भी देखो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो क्या समझ में आ रहा है कि साइन एक्स कहां पर 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि sin x = 0 कहां पर होता है, किस थीटा पर sin x 0 होगा, तो कितने वैल्यूज ऑफ थीटा होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा होंगे, है ना। तो हम लोग थीटा को क्या बोल सकते हैं कि थीटा क्या हो जाएगा, n पाई, मतलब अगर तुम पाई का मल्टीपल्स तुम लेते रहो तो साइन वहां पर 0 होते रहेगा, है ना। जैसे अगर हम n यहाँ पर क्या है, n क्या है, इंटीजर है, n कोई भी नंबर नहीं, कोई इंटीजर है, n बिलोंग टू एनी इंटीजर, कोई नंबर नहीं, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, n कैन बी ओनली इंटीजर। तो अगर हम n को 1 लेते हैं तो थीटा = पाई का sin पाई 0 होता है। और हम n को 2 लेते हैं तो थीटा क्या हो गया, 2 पाई। तो क्या साइन 2 पाई पर 0 होता है, देख लो ग्राफ में, क्या 2 पाई पे वो x एक्सिस को काट रहा है, तो 2 पाई पर 0 है। अच्छा अगर n को -1 लेते हैं तो हो जाएगा साइन ऑफ -पाई, क्या -पाई पर 0 हो रहा है, क्या ग्राफ -पाई पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पर भी 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे आगे भी, लेकिन अभी से इसका आइडिया लेते रहो, ठीक है। हम लोग ये सब आगे भी देखेंगे सबसे। चलो अब हम लोग तो हमें ये पता चल गया कि साइन कहां पर 0 होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे, n पाई पर वो 0 होता है, जहां पर n पे तुम कोई भी इंटीजर रखो, ठीक है। cos कहां पर 0 होता है, 90 डिग्री। cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, तो यहां पर वो 0 होगा। ग्राफ को देखो इसका, y = 1 का एक लाइन बना लो और y = -1 का एक लाइन बना लो, इसके बीच में ही होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 होगा। cos 0 कितना होता है, 1, मतलब 0 पर कहां होगा, यहाँ पर होगा, 1 पर होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ग्राफ को जो है वो हम π/2 के मल्टीपल्स पे ड्रॉ कर रहे हैं। साइन वाला को मैंने पाई के मल्टीपल्स पे ड्रॉ किया था, तो हम लोग π/2 के मल्टीपल्स पे ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, हमें पता है कि cos 0 कितना हो जाता है, 1, और cos π/2 कितना हो जाता है, तो सबसे पहले तो ऐसे, ठीक है, cos पाई मतलब cos 180 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है इसका ग्राफ, कहां पर 0 हो रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर लिखते भी रहो कि cos थीटा कहां पर 0 हो रहा है, जब थीटा क्या हो रहा है, जब थीटा कहां पर 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ये π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 × 1 है, π/2 × 3 है, π/2 × 5 है, तो π/2 के साथ तुम ऑड नंबर्स को लेते रहोगे, 1 3 5 7,
तो वो कॉस वहां पर क्या होता रहेगा, जीरो होते रहेगा। जीरो कहां पर बोल रहे हैं, जहां पर ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पर तो जीरो हो रहा है ना। तो कॉस थीटा जीरो कहां हो जाएगा, जब थीटा को तुम क्या ले लोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं, डू नॉट वरी, ये सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में काफी डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा आइडिया रखते हैं। ये 2n + 1 क्या क्या शो करता है कि वो ऑड नंबर है ना। और एक हम लोग tan x का भी ग्राफ देखेंगे। तो दिख रहा है, तो इस ग्राफ से तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है कि जो cos x है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। जो भी वैल्यूज लेना है उसको, या तो एंगल तुम्हारा कोई भी हो, कितना भी बड़ा तुम एंगल ले लो, 1000 2000 5000 10000, कितना भी बड़ा तुम एंगल ले लो, वैल्यू कहां से कहां तक देगा, -1 से लेकर के +1, -1 से लेकर के +1 ही वैल्यू ले सकता है, cos एंड sin बोथ। क्लियर, नोट कर लिए इसका ग्राफ को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं tan x। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे tan x का ग्राफ को, इसको नोट कर लिए सब लोग। देखो ग्राफ जिसको याद रहेगा बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, आगे तुम ग्राफ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और ग्राफ में थोड़ा थोड़ा चीज को समझ पा रहे हो, कुछ कुछ चीजों को समझ के याद रख पा रहे हो तो और बेटर होगा। ग्राफ का इंपॉर्टेंस को समझ में आ जाएगा कुछ टाइम। तो जिन लोगों को ग्राफ याद रहेगा बहुत बेनिफिट होगा, तुम काफी अच्छे से चीजों को इंटरप्रेट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं tan x के ग्राफ पे। कब करें, ग्राफ को प्रॉपर्ली नोट करो, कुछ भी गलत नोट नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर्ली नोट होना चाहिए। तो ग्राफ को हम लोग और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आइडिया तो एटलीस्ट इतना तो मिनिमम आइडिया सबको होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ना हम लोग tan x के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो tan x कहां से कहां तक होता है, -∞ मतलब वो सारे वैल्यूज को ले सकता है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो वो नहीं ले सकता है। इसका ग्राफ और tan x कहां कहां पर डिफाइन नहीं होता, डू यू नो दैट। tan x, अच्छा tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x by cos x। तो tan x अनडिफाइंड कब हो जाएगा, जब cos x 0 हो जाएगा। तो cos x जहां 0 होगा तो समथिंग बाय 0, वो तो अनडिफाइंड कर देगा ना फ्रैक्शन को। डिनोमिनेटर पे तो 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर पे 0 होने पे क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब tan x अनडिफाइंड हो जाएगा कहां पर, जहां पर cos x 0 हो जाएगा। और cos x 0 कहां होता है, cos x 0 कहां होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जितना भी तुम ऑड पाई बाई 2 पे ऑड मल्टीपल्स लोगे उसमें cos 0 होगा। और जैसे ही cos 0 होगा वो tan x को अनडिफाइंड बना देगा, मतलब tan x वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड होगा तो मतलब वहां पर ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जहां पर डिफाइंड ही नहीं है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पर। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे ये मान लो 0 है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 दिस इज 2 पाई। ध्यान से थोड़ा ग्राफ को यहां पर समझो। तो मुझे पता है कि पाई बाई 2 पर तो डिफाइंड नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां पर डिफाइंड नहीं होगा हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां जहां पर डिफाइंड नहीं हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके। और ये बताओ कि tan 0 कहां पर होता है, अच्छा ये जो tan x है, tan x 0 कहां पर होगा, tan 0 कब होगा, जब sin 0 हो जाएगा। tan 0 कहां होगा, जब sin 0 हो जाएगा। और sin 0 कहां होता है, सिर्फ 0 बोलोगे, sin 0 पाई मल्टीपल्स ऑफ पाई, sin का 0 होता है n पाई पर, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, मतलब जैसे ये हो गया 0 पाई 1 पाई 2 पाई, ये सब पे sin 0 होगा। तो अगर sin 0 होगा तो क्या वो tan को भी 0 बना देगा, 0 बाई एनी कांस्टेंट टर्म, तो वो भी 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ 0 होने वाला है, यहाँ पर भी 0 होने वाला है, यहाँ पर भी 0 होने वाला है, इन पॉइंट्स पर वो 0 होने वाला है, ठीक है। और बाकी मुझे पता है कि tan x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है, मतलब सारे वैल्यूज को लेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाता है ये देख लो, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इधर ये देख लो, यहाँ पर ये टच नहीं होगा, आगे उधर ड्रॉ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। स्टार्ट हुआ है ग्राफ, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे, इसलिए हम थोड़ा ही बताए। क्या कहाँ गया आपको, वो टच नहीं करेगा इसको, देख रहे हो, ये हम दिखा रहे हैं, इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसको इन्फिनिटी पे ऐसा फील होगा कि इन्फिनिटी तक जाएगा, टच नहीं करना है इसको। हाँ हाँ, देखो इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फिनिटी, इट्स अ सिंबल, वो एक सिंबल है, वो एक नंबर थोड़ी है। इन्फिनिटी इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू ए वेरी ह्यूज नंबर। अगर प्लस इन्फिनिटी बोल रहे हैं मतलब बहुत बड़ा नंबर जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। जैसे नंबर कहां पर एंड होता है, 1 2 3 4 कहां पर एंड होगा, एंड ही नहीं होगा, तुम चलते रहोगे। तो दैट इज अगर हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी मतलब वो चलता ही जा रहा है टू ए वेरी ह्यूज नंबर जहां पर हम लोग पहुंच भी नहीं सकते। तो बस इन्फिनिटी इज अ सिंबल टू शो दैट। तो अब जैसे ये जो है ये ऊपर चलता ही रहेगा, कहां तक जाएगा, चलता ही रहेगा, नंबर्स खत्म ही नहीं होगा कभी। और ये नीचे माइनस इंफिनिटी कहां तक जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा वो। बाकी भी 3 ग्राफ है, लेकिन हम बाकी 3 ग्राफ अभी नहीं बता रहे क्योंकि अभी इन्हीं तीनों ग्राफ तुम्हें याद रहना चाहिए प्रॉपर्ली, कहां पर इंटरसेक्ट करे, कहां पर जाएगा। अभी 6 बता देंगे ना तो बाकी 3 और कॉम्प्लेक्स है, तो फिर तुमको याद ही नहीं रहेगा, तुमको ये तीनों भी याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज कर जाओगे। तो अभी फिलहाल ये तीनों को याद रखना है, बाकी जब हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे तो हम सारे ग्राफ को एक साथ बताएंगे, और भी उसमें काफी सारे ग्राफ को बताएंगे। फिलहाल ये तीनों ग्राफ को याद रखना है। बहुत सारी चीजें इसमें ग्राफ को देख करके हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग उतना नहीं पढ़े हो। लाइक कैलकुलस से अगर देखें तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम बता सकते हैं, पर खैर वो सब बाद में हम लोग देखेंगे जब कैलकुलस पढ़ लोगे तो। नोट कर लिया यहाँ तक, ग्राफ को सब लोग प्रॉपर्ली देखो और याद रखो, तीनों ग्राफ के ऊपर प्रॉपर्ली देखो, साइन एक्स का, कॉस एक्स का एंड टैन एक्स का। और कुछ कुछ चीजों को याद रखोगे, साइन कहां पर 0 होता है, कॉस कहां पर 0 होता है, टैन कहां पर 0 होता है, कहां पर अनडिफाइंड होता है, सारी चीजें याद रहनी चाहिए तुम्हें। नोट कर लिए सब लोग? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि tan थीटा कहां से कहां तक हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं cot थीटा। cot थीटा कहां से कहां तक होगा, cot थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, दैट इज cot थीटा भी तुम्हारा ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। इसका भी हम ग्राफ नहीं बता रहे, ग्राफ से भी तुमको दिख जाता कि ये भी ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। अभी ग्राफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ बताएंगे तो थोड़ा सा इन दोनों में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, किस ग्राफ में कहां पर क्या पॉइंट्स होता है। अब ये दोनों तो और खतरनाक होता है, 5 और 6। यार इन दोनों ग्राफ बताते हैं तब तो कोई भी याद नहीं रहता, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद जब ग्राफिकल चीज थोड़ा तुम्हें इंटरप्रेट करना आ जाएगा तब बताएंगे वो सब चीजें। हाँ साइड में बना दे, चलो साइड बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इसको याद नहीं रखना है, उसको याद रखोगे ना तो बाकी दिन भूल जाओगे, जो पता है वो भी दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है दिखा देता है। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा कहां से कहां तक होगा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कहां से कहां तक होता है, -1 से 1। उसके बाहर वाले रेंज में, उसके बाहर वाले रेंज में क्या होगा, सेक थीटा होगा। मतलब अगर कॉस थीटा 1 पर आके खत्म हो जाता है तो सेक थीटा वहीं से स्टार्ट होगा, सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एंड cos थीटा मिनिमम कहां पर होता है, -1 से, मतलब -1 छोटा नहीं हो सकता है, और sec थीटा -1 या 1 छोटा होगा, ठीक है। तो sec थीटा ग्रेटर देन 1 एंड sec थीटा लेस देन -1। सर नहीं समझ में आ रहा। मतलब sec थीटा मतलब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि sec थीटा जो वैल्यूज लेगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस ये -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके बीच में cos वैल्यू ले लेगा, ये नहीं ले सकता। sec थीटा सारा रियल नंबर हो सकता है, बस -1 से लेकर के 1 में नहीं हो सकता है। कभी भी तुम्हें sec थीटा 0 नहीं मिलेगा, sec थीटा तुम्हें 0.5 नहीं मिलेगा, मतलब इस रेंज में तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। नहीं, cot थीटा का जब तुम ग्राफ को देखोगे, ठीक है, अभी हम cot थीटा ग्राफ को तुम रफ में दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, cot थीटा 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? cot थीटा क्या होता है? cos बाई sin। तो cot थीटा 0 कब होगा? जब cos थीटा 0 होगा। जब भी तुम cos को 0 कर देगा तो cot भी 0 हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा कभी 0 हो सकता है क्या? sec थीटा 0 हो सकता है कभी? sec थीटा कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना, तो sec थीटा क्या लिखोगे? 1 बाई cos थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं cosec थीटा। cosec थीटा भी बिल्कुल वैसे ही, cosec थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन जहां पर खत्म होता है, साइन कहां पर खत्म होता है? 1 पर खत्म होता है, तो ये 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। वो जहां पर एंड होता है वहीं से स्टार्ट होगा वो। और एंड cosec थीटा क्या हो जाएगा? वो -1 से बड़ा होता है और ये -1 से छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और cosec थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि cosec थीटा जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, बस वहां पर ये अपना वैल्यूज नहीं ले सकता है जहां पर साइन अपना वैल्यू लेता है। और साइन कहां से कहां तक लेता है? बस ये -1 से 1 तक नहीं लेगा, बाकी सारे जगह पर अपने वैल्यूज को ये ले सकता है। सब चीज धीरे धीरे ज्यादा समझ पाओगे, अभी एक बार में सारे चीज नहीं समझ पाओगे, लेकिन अभी बस याद रखना। अभी हम तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि तुम सारी चीजों को इन डेप्थ समझ जाओगे, बट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अभी तुम्हें सारे वैल्यूज को याद रखना है, एंड जितना समझ पा रहे हो उतना बेटर है। धीरे धीरे ये सारी चीजों को तुम कनेक्ट कर पाओगे, एक बार में ही नहीं होगा सारी चीज कनेक्ट। क्या R माइनस, हाँ वो वाला रेंज जहां पर कॉस होता है वहां पर नहीं लेगा, बाकी सारा रियल नंबर लेगा। हाँ सर अच्छा, एक मिनट रुको यार, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं, गलती से कर्ली ब्रैकेट यहाँ दे रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा। गलती से हम कर्ली ब्रैकेट दे रहे थे यहाँ पर। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ -1 और 1, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है? -1 से लेकर के 1 सारा चीज, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना है। ब्रैकेट यहाँ पर बहुत डिफरेंस ले आएगा। हाँ बोलो सर, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझना नहीं है, बोले ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद रखना है तुम्हें वैल्यूज को, ठीक है। और ये भी बता दे सर sec थीटा r माइनस है। हाँ, r माइनस दिस, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1 और 1 भी लेगा और उसके बीच में सारा वैल्यूज भी लेगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब -1 मतलब जो बाउंड्री है, बाउंड्री को नहीं लेगा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री को भी लेगा और बीच में वैल्यूज को भी लेगा, ठीक है। तो बताएं देना, भूल गए? देखो यहाँ पर अभी तुम्हें फिलहाल ये चारों तो एकदम याद रखना ही है, ये चारों का रेंज एकदम याद रखना ही है। ये दोनों भी आगे काम में आएगा, फिलहाल इमीडिएट काम में नहीं आएगा, लेकिन याद रख लोगे तो बेटर होगा। देखो समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। सेक थीटा अपना वैल्यू कहां पर लेगा? जहां पर cos थीटा, जहां cos थीटा खत्म हो जाता है -1 से 1, उसके बाहर चले जाओ, उसके बाहर चले जाओ, ठीक है। मतलब तुम नंबर लाइन में हम दिखाए ना तो तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये लिखियो ना सब लोग। देखो अगर हम तुम्हें नंबर लाइन से समझाए ना तो तुम समझ जाओगे काफी आसानी से। अगर मान लो तुम्हारे पास ये नंबर लाइन है, ये मान लो 0, ये मान लो 1, ये मान लो -1, ऐसे करके बस हम 3 नंबर्स को दिखा रहे हैं। तो जो cos थीटा होता है, cos थीटा और sin थीटा अपना वैल्यूज यहीं से यहीं तक लेगा। जो भी वैल्यूज लेगा वो -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू होगा। और sec थीटा कहां वैल्यू लेता है? sec थीटा और cosec थीटा इस रेंज के बाहर। इस रेंज के बाहर क्या बचा? यहां से आगे और यहां से पीछे, यही तो बचा है ना, तो इसी रेंज में लेगा अपना वैल्यूज। तो sec थीटा मतलब क्या हो सकता है? 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, ठीक है। तो सिमिलरली cosec थीटा होता है। समझ में आ रहा है? तो नंबर लाइन से याद रखना, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। cos थीटा -1 से 1 होता है, sin थीटा भी -1 से 1, तो उसका उल्टा जो होता है लाइक sec थीटा और cosec थीटा इसके बाहर वाले रेंज पे होगा, है ना। ये हो गया, ये रेंज हो गया तुम्हारा cos और sin का, कि cos और sin -1 से 1 होगा, और sec और cosec कहां से जो बच गया रेंज, इसको छोड़ करके जो पूरा बाकी बच गया उस पे cosec थीटा और sec थीटा लाई करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 1 से ज्यादा और -1 से कम, यही तो बच गया था, इसी पे लाई करेगा। क्लियर?
हाँ क्या ग्राफ, चलो ग्राफ दिखा देते हैं, लेकिन ग्राफ को हम अभी रिकमेंड करेंगे याद नहीं रखना, नहीं तो सब कुछ भूल जाओ। एक बार दिखा देते ग्राफ कैसे होता है। इस ग्राफ को नोट नहीं करना भी, ठीक है, क्योंकि इसको अभी नोट कर लोगे देखोगे तो फिर बाकी ग्राफ को भी भूल जाओ। तो हम सेक थीटा के एक बार ग्राफ को ड्रॉ करके दिखा देते हैं वो कैसा होता है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 पाई। तो क्योंकि हम सेक थीटा का ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा यहां पर 0 होता है, सेक थीटा वहां पर डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा अनडिफाइंड कब होगा, जब cos 0 हो जाएगा, और cos 0 कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देखो 1 π/2 ऑड मल्टीपल, 3 π/2 ऑड मल्टीपल, 5 π/2 ऑड मल्टीपल। तो ये सब पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये सब पे मेरा ग्राफ नहीं होगा, ये सब पे जो है मेरा ग्राफ नहीं होगा। और इधर क्या आ जाएगा, ये -π/2 पाई, समझ रहे हो। चलो अब मुझे पता है कि सेक थीटा वैल्यू कहां से कहां तक लेता है, जहां पर कॉस नहीं लेता है, जहां कॉस नहीं लेता तो कॉस कहां से कहां तक लेता है, -1 से 1। तो यहां पर एक हम 1 का लाइन ड्रॉ कर दिए और ये एक -1 का लाइन, इसके बीच में तो वैल्यूज नहीं लेगा, ठीक है। तो वैल्यूज कहां पर ले रहा है, इसके बाहर, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ कि -π/2 से π/2 ये कौन से क्वाड्रेंट पे हो, फोर्थ और फर्स्ट, -π/2 से लेकर के 0, -π/2 से लेकर के 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, और 0 से लेकर के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा मतलब एक्सिस के ऊपर, और वैल्यू कहां से लेगा, 1 से ज्यादा, तो उसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ। इन सबको टच नहीं करेगा, ऐसे हो गया। नाउ π/2 से लेकर के 3 π/2, π/2 को टच नहीं करेगा, 3 π/2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर cos 0 होगा, cos 0 का सेक अनडिफाइंड, देखो ये सब टच नहीं करेगा, है ना। और ये बताओ π/2 से 3 π/2 मतलब किस क्वाड्रेंट पे हो, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो कहां चल जाएगा ग्राफ, नीचे तरफ, नीचे। फिर आगे जाओ, 3 π/2 से लेकर 5 π/2 अब कहां पर हो जाएगा, सर वर्टिकल लाइन को टच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं वर्टिकल लाइन को टच नहीं करेगा, क्या कुछ पैरेलल नहीं होगा, ऐसे कैसे ही रहेगा। क्या मतलब, ये लाइन जाकर के, ये लाइन ऐसा मानता है ना कि एकदम जाकर के एकदम ऑलमोस्ट टच करने वाला, लेकिन एकदम टच नहीं करेगा कभी भी, एकदम पैरेलल, हाँ समझ सकते हो, एकदम पैरेलल, एकदम ऑलमोस्ट टच करने के करीब हो जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा, एकदम पैरेलल ही चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सर कुछ छोड़ ग्राफ दीजिए, होता है, बाद ही में पढ़ेंगे। आयुष बोल रहे छोड़ दीजिए, बात नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा लॉजिकली समझो ना, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लाइक जैसे हम बताए ना, किस क्वाड्रेंट पे ऐसे एनालाइज कर लिए, किस क्वाड्रेंट पे तो कब ऊपर है कब नीचे, मुझे इतना तो पता चल रहा है। हमें याद क्या रखना है, बस कैसा होता है, ऐसा ही, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड ऐसा हो रहा है, हमें यही पता करना है। हाँ यहाँ पर तो है नीचे कोसेक में, हाँ कोसेक में समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। खैर ये सब हम बाद में डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आ रहा है समझ में ये ग्राफ भी। हाँ सर आ रहा है। नहीं Yes, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये डिस्कस नहीं करने वाले थे, लेकिन कर लिए डिस्कस। कितना टाइम बचा हुआ है, अरे चलो कुछ ज्यादा ही हम लोग ग्राफ पे घुस गए। चलो ठीक है, हो गया ओवर। अब यार जो कवर करना था वही मिस हो जाए। 12th का क्लास है ना इसके बाद।
हाँ ओके चलो, तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले थे कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, range of the expression of the form a cos theta plus b sin theta, अगर कभी भी इस फॉर्म में रहता है, अगर कभी भी तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखता है, तो कैसे हम इसका मैक्सिमम और कैसे इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी है। ठीक है, सो लेट अस सी दैट अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ऐसा पूछते हैं कि बताओ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है ये अपना वैल्यूज कहां से कहां तक ले सकते हैं, मिनिमम कहां ले, मतलब मिनिमम जैसे हमें पता है ना कि cos थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, sin थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, हमें ये पता है, दोनों का सेपरेटली पता है, लेकिन अगर हम पूछे कि ये पूरे एक्सप्रेशन का बताओ कि मिनिमम कहां तक हो सकता है और मैक्सिमम ये अपना वैल्यूज कहां पर ले सकता है, मतलब नहीं, दैट इज द केस। उतना ही आसान रहता तो अलग से क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, देखो इसको अलग से स्टडी क्यों करते हैं, देखो ऐसा नहीं करना है यार इसका मिनिमम मैक्सिमम लिख दी, इसका मिनिमम मैक्सिमम लिख दिया, दोनों को मैं ऐड कर दी, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस पूरे को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय जीरो, कौन बोल रहा है, तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इससे कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिमाग मारो कैसे क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos थीटा प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा। अच्छा, अगर इस चीज से तुम डिवाइड कर रहे हो, क्या तुमको बाहर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे बाहर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस चीज को हम साइन अल्फा बोल रहे हैं, अगर इस चीज को हम साइन अल्फा बोल रहे हैं कि ये जो है ये साइन अल्फा का वैल्यू है, अगर ये हम साइन अल्फा का वैल्यू बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर ये साइन अल्फा का वैल्यू बोल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है। देखो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग इसको ले रहे हैं a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम एक ट्राइंगल साइन अल्फा ले रहे हैं, हम लोग इस वैल्यू को ही ना साइन अल्फा ले लिए, इस वैल्यू को हम लोग साइन अल्फा, अगर हम लोग इस वैल्यू को साइन अल्फा लेते हैं, अब एक ट्राइंगल बनाओ, साइन क्या होता है p बाई h, ये अल्फा हो गया, ये तुम्हारा p मतलब ये a हो गया, और ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब जरा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो यहाँ ऑटोमेटिकली b आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम साइन अल्फा को ये लिए हैं तो यहाँ से बताओ, यहाँ से कॉस अल्फा क्या दिख रहा है, तो इस चीज को हम लोग अब कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना। अब ये तुम्हें कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। नाउ तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। अब मुझे पता है कि साइन के अंदर एंगल तुम कुछ भी डालो, कुछ भी एंगल डालो, साइन कहां से कहां तक होने वाला है, -1 से 1। अब अच्छा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1। अगर कोई तुमसे पूछेगा अच्छा साइन थीटा अगर -1 से 1 है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, -5 से 5, पूरे में 5 मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा प्लस अल्फा, ये कहां से कहां तक होगा, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे, यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। सर वो नीचे वाला समझाइए तो एक बार, समझा रहे पहले सबसे लास्ट में जो नोट करो, लिखे यहाँ तक समझा रहे नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो, फिर आगे समझाते हैं।
बस 2 क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो। क्या? हाँ, बोर्ड के सिलेबस में है। 9 10 और आसान था ना। स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं बोर्ड से, यार बोर्ड से इतना होगा। सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, पहले नोट कर लो, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ चलो अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि इसमें क्या की हम लोग क्या किए। सबसे पहले अगर हम बोल रहे हैं ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तुम्हारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उसमें तुमको हमेशा क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस चीज को a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या लिख देंगे, sin अल्फा। जैसे इसको sin अल्फा ले लिया तो एक ट्रायंगल बना करके देखेंगे तो यही वैल्यू तुम्हारा cos अल्फा का हो जाएगा। अब ये sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा, ये तुम्हारा फार्मूला बैठ गया sin a प्लस b के फार्मूले में। तो sin a प्लस b, यहाँ पर a तुम्हारा अल्फा है, b तुम्हारा थीटा है। देखो sin a cos b cos a sin b, एकदम उसी फार्मूला में बैठा। तो अभी तक अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने ये देखा है दिस इंप्लाइज दैट इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin ऑफ ये आया। this expression is equivalent to this expression। सबको समझ में आ रहा है ये नहीं, यहाँ तक क्लियर है? आयुष समझ में आया या नहीं आता? यस सर। तो अगर तुम्हें ये पता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, अंदर में ये एंगल कुछ भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, साइन है तो -1 से लेकर 1 तक होगा ही होगा, दैट इज कंफर्म। ओके, अब अगर इसके आगे हम ये मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम पूरे में ये मल्टीप्लाई कर दे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसे पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin अल्फा प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। और कहां से कहां तक होगा उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब कि वो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, दैट इज द रेंज। ठीक है, तो उसका मतलब ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक होगा। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं तुमको, देखो अब तुम कितना इजीली तुम बता दोगे। अगर हम तुमसे पूछेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम एग्जांपल पे लिखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of the expression जल्दी से बताना। तो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, जल्दी से बताओ ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -13 से +13। समझ में आया? तुमको ओरली बता दोगे तो समझ में आ रहा है, ये चीज पता है, यू कैन डायरेक्टली आंसर इट। इसमें तुमको ध्यान क्या क्या रखना है, अच्छा यहाँ थीटा यहाँ थीटा, क्या थीटा होना ही जरूरी है? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो a sin 2 थीटा प्लस b ये a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, तो फार्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा? होगा। अब बस दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें cos थीटा दे दिया इसमें sin 2 थीटा दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो भी होगा एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर
3 थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 थीटा होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। आएगा, वो सब आएगा, पर वो सब मतलब कैलकुलस से करेंगे, ठीक है, वो इतना आसानी से नहीं, वो पूरा कैलकुलस से करेंगे। हाँ अभी ऐसे, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अभी तो ये मुझे बिल्कुल इसी फॉर्म में दिख रहा है ना, इस फॉर्म में दिख रहा है या नहीं, तो 5 sin थीटा, ये चलो अगर तुम बोलोगे हम cos को ही पहले रखना चाहते हैं तो रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a और b दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जरा देखो तो कितना होता है, 144 प्लस 25 169, अंडर रूट 169 इज 13। तो तुम्हें पता चल गया ये 13। एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई करेगा। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कहां क्या हो सकता है, -30, और मैक्सिमम ये अपना वैल्यू क्या ले सकता है, +30। तुम यहाँ पर थीटा को कुछ भी रखो थीटा को, ठीक है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा रख दो, तो पक्का -13 से +13 के बीच में ये वैल्यूज लेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। मतलब अगर तुमको अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताया ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि द एक्सप्रेशन दिस हैज द वैल्यू, तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या वैल्यू ले सकता है, तो ऑप्शन दे देगा तुमको 10, ऑप्शन ए दे देगा 10, ऑप्शन बी दे देगा 14, ऑप्शन सी दे देगा -20 एंड ऑप्शन डी दे देगा 32। बोलेगा ये एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, मेरी बात को सुनो, बोलेगा ये एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, इनमें से क्या वैल्यू होगा, क्या बोलोगे, 10। क्यों, क्योंकि ये सब जो वैल्यूज है ये सब इसके रेंज के ही बाहर है, ये एक्सप्रेशन तो -13 से लेकर के +13 तक की वैल्यू ले सकता है ना, तो ये सब कैसे होगा, 14 तो हो ही नहीं सकता, ये इसका रेंज के ही बाहर है, ना ही ये -20 हो सकता है और ना ही ये +32 हो सकता है। सो ओनली वैल्यू दैट इट कैन टेक आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज दिस +10। समझ रहे हो, बस कंपाउंड एंगल्स का जो आखिरी, चलो जल्दी से करो, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर कंपाउंड एंगल्स खत्म हो गया ना, जी हाँ, कंपाउंड एंगल्स खत्म हो गए, अब इसके बाद क्या है, हाँ वो सब कॉम्पिटिटिव में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है सर, हो गया, लेकिन इसमें हम और अभी क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी अगर हम पढ़ा रहे हैं कंपाउंड एंगल्स, तो तुमको पता है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जा रहा है सोचना, तुमको पता है sin a + b लगेगा, cos a + b लगेगा, ये वो 5-6 फॉर्मूला में ही लगेगा, लेकिन तुम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास 100 से ज्यादा फॉर्मूला हो जाएगा, और तब वहां से पिक करना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, देर मतलब वहां पर मेन ट्रिक होगा। चलो तो जल्दी से हम एक दो क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से बना करके दिखाओ फास्ट। हाँ हाँ हाँ, फिर इसको साइन अल्फा लिख दिए थे, इसको कॉस अल्फा लिख दिए थे। चलो जल्दी से करो, जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कितना टाइम बचा? ओके 10 मिनट है, हम लोग आराम से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ओवर हो जाएंगे। तो बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी जितना फॉर्मूला होता है उतना ही यूज करना है, वो जो a + b + c वाला है ना, वो काफी रेयरली यूज होता है, उसमें जो यूज होता है बस वो tan वाला यूज होता है, sin cos वाला यूज नहीं होता, ठीक है। तो जो tan a + b + c है ना, बस वही यूज होता है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे जब थोड़ा कॉम्पिटिटिव, जब पूरी का मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे तब। ये अरविंद से पहला 3 sin थीटा -4 cos थीटा तो जल्दी से इसका वैल्यू, इसका रेंज निकालो, मुझे चाहिए एक्सप्रेशन कहां से कहां तक हो सकता है, जल्दी से बताओ कहां से कहां तक ये हो सकता है।
-10 से +10 +5 भी है यहाँ पर। सोच समझ कर, गलत बता रहे हो? नहीं क्या? नहीं यार, सोच समझ के, सोच समझ के। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, किसी का पहला आया? हाँ, रेंज रेंज मतलब कहां से कहां तक हो सकता है? एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यू चाहिए। मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? हाँ, सर पहला था 0 से 10। 10 to 0 नहीं, 0 से 10 बोलेंगे ना, कम से ज्यादा बोलते सर हैं। 0 से 10। सर 0 से 10। या वेरी गुड, वेरी गुड। 0 से 10 आ रहा है सबका पहला? वेरी नाइस। जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, और जिनका और कुछ आ रहा है उनका गलत है। जीरो से सर 2 दूसरा गलत का, है, गलत। दूसरा का बताए सर। हाँ बताओ। सर -√2 -1 से लेके हाँ, √2। सर -√2 + 1 से लेके √2 + 1 तक। या वेरी गुड, बिल्कुल सही। कुछ लोग बता रहे हैं आंसर, वेरी नाइस। चलो जल्दी से बस ये चार एक्सप्रेशन को मुझे वैल्यूज बता दो, ठीक है? हाँ, हाँ सही। आ रहा है सभी लोगों का? क्या हुआ अर्जुन, टाइम देख रहा है कब खत्म होगा क्लास? टाइम देखोगे तो कैसे पढ़ाई होगा? देखो, थर्ड वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एंगल सेम नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो पहला वाला डिस्कस, जिनसे पहला बन गया है वो लोग मैच करना, जिनसे नहीं बना है वो देखो। देखो सबसे पहले मुझे इसका, तो मुझे वैल्यू निकालना है, इसका मुझे रेंज निकालने आता है, ठीक है? बोल रहा है 3 sin थीटा -4 cos थीटा, मुझे इसका तो रेंज निकालने आता है ना, कि कहां से कहां तक हो सकता है? √a² + b²। a क्या है? 3, b क्या है? b -4, ठीक है? मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। लेकिन जब स्क्वायर कर ही रहे तो नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? -√25, दैट इज कितना हो जाएगा? 5। 5 से -5 से 5 लिख दे डायरेक्ट, दैट इज 5। तो मतलब ये क्या आ गया? ये -5 से लेकर के 5 तक आ रहा है, क्या? इतना तक बस। लेकिन मुझे +5 भी करना है, तो पूरे मुझे +5 करना पड़ेगा। तो पूरे में अगर हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 + 5, पूरे में हम +5 करेंगे, ताकि जो मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है मुझे इसका रेंज मिले। तो -5 + 5 कितना हो गया? तो 3 sin थीटा -4 cos थीटा +5 लाइक करेगा 10 तक। तो ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाइक कर रहा है? 0 से लेकर के 10 तक। कोई अगर पूछेगा कि एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, यहाँ पर बोलेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू 0। और बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या बोलेंगे? 10, ठीक है? और बोलेगा रेंज फाइंड करने, तो क्या बोलेंगे? 0 से लेकर के 10। तो अगर हम लोग को यहाँ पर बोलेगा रेंज लिखने, तो रेंज हम लोग क्या लिखेंगे? 0 से लेकर के 10। रेंज मतलब ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है, कितना हो जाएगा? 0 से सर लेकर के नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखे हैं बस, रेंज 0 से लेकर के 10, 0 से लेकर के 10 तक ये वैल्यूज लेगा, ये लिखे। इसके बाद नीचे क्लियर है सबको? सेकंड वाला जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ सेकंड वाला, एकदम पहले वाले जैसे ही है।
कंजा समझ में आ रहा है? आज सभी लोग का असाइनमेंट देंगे कंपाउंड एंगल्स का, सब लोग करोगे प्रॉपर्ली पूरा। सर आरडी शर्मा से ही। नहीं, उससे देंगे और उससे भी ज्यादा देंगे। कहीं से भी दे, तुम्हें करना है पूरा, डजंट मैटर कहां से दे रहे, बस जहां से भी देंगे तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। और हाँ, अब तुम लोग अपने मॉड्यूल से भी बना सकते हो, यू हैव गॉट योर मॉड्यूल्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स है तुम्हारे पास, वहां पर जाकर कंपाउंड एंगल से क्वेश्चन तुम बना सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल बनाओ, आई रिकमेंड कि बिल्कुल बनाओ। और तुमको अपने आप को एडवांस लेवल तक ले जाना है तो बिल्कुल मॉड्यूल को बनाओ। ऑडिशन में खत्म कर लिया पूरा तो बनाओ। ऑडिशन में से हम असाइनमेंट तो दे ही रहे हैं, कॉस्ट तो वहां से तो हो ही रहा है कवर, तुम जाकर के मॉड्यूल को बना सकते हो कंपाउंड एंगल्स का। चलो जल्दी से बनाओ, सेकंड आ गया, डायरेक्ट लिखे हम -√2 सेकंड का, -1 चलो से डायरेक्ट लेकर लिख √2 रहे -1 हैं। तक। हाँ, मुझे पता है कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -√2 से लेकर के +√2 √2 तक। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे पता है कि ये √2 से लेकर के -√2 तक लाई करेगा, बस +1 तो ऐड करना है तो ऐड 1 कर दो, बस क्या दिक्कत है, 1 ऐड कर दो पूरे में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, इधर हो गया √2 +1, हो गया, रेंज मिल गया, -√2 +1 से लेकर के √2 +1 तक। तीसरा कैसे बनाए, क्या जल्दी से बताओ, तीसरा कैसे बनाया, 0 से 8, चलो देखते हैं, 0 से 8 आंसर बता रहा है, और किसी का, एनीवन एल्स, सचिन आ रहा है? राज समझ में नहीं आ रहा है क्या? एफर्ट लगाओ, घर में जाकर के थोड़ा, अगर नहीं समझ में आया कुछ तो एक बार ये रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग को फिर से देखो, क्वेश्चंस बनाओ बुक से, एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओगे तब होगा, सारे फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। किसी का आया? देखो अब यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला को मत लगा देना, क्यों नहीं लगा सकते बच्चा डायरेक्टली फॉर्मूला को? हाँ, मतलब एंगल अलग अलग है ना, दोनों के अंदर जो एंगल है वो डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल एक्सपैंड कर देंगे साइन ए माइनस बी से, एक्सपैंड करके पहले देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं, देखेंगे फॉर्मूला को। तो 5 cos थीटा प्लस 3 साइन ए माइनस बी लगाते हैं, चलो, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए cos बी माइनस cos ए, देखते हैं नाउ, लेट्स सी क्या आ रहा है, 5 cos थीटा प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, sin π/6, sin 30 कितना होता है, 1/2। और cos 30 कितना होता है, √3/। चलो अब देख लेते कितना हो जाता है, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 4, दैट इज कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है तो कितना हो जाएगा ये 10 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 4। अब क्या निकाल सकते हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, दोनों में सेम आ गया एंगल, अब निकालो जल्दी से निकालो, इसके बाद हो जाना चाहिए सबसे, जल्दी से करो। -3 से 11 आ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 sin थीटा। तो सबसे पहले मुझे इसका रेंज निकालना है, फिर +4 तो हम बाद में कर ही देंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट, अब ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ दिस, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्या आ रहा है, इसको देखते हैं जरा, सॉल्व करें, कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 169/4 प्लस 9 9 27 27/4
ठीक है, ऐड करने में कितना आ जा रहा है 196/4 दैट इज कट के 49, 49 का रूट इज 7 7 तो साइन थीटा इधर क्या हो जाएगा, बस -7 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बस इसमें +4 ऐड करना था, so I will add +4 on all the equations, on all the expressions। तो कितना हो जाएगा -7 + 4 13/2 cos थीटा -3 √3/2 sin थीटा, फिर आ जाएगा 7 + 4। इधर कितना हो जाएगा -3 से लेकर के ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा यहाँ +4 ऐड करना भूल गया, -3 से लेकर के 11, है ना। ये जो भी एक्सप्रेशन है या -3 से लेकर के 11 तक ये अपना वैल्यू ले सकता है। क्लियर, चलो फोर्थ वाला बनाओ जल्दी से। जो लोग पूछ रहे स्कूल में है या नहीं, जनरली स्कूल में ये सबसे नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मतलब 99% चांस है कि इतना नहीं पूछेगा स्कूल लेवल में ये सब चीज। हाँ इसमें राइट है, हाँ कितना किसका, ये कुछ आई थिंक रूट वगैरह में आ रहा है क्या, The root under 33 plus 12 root 3 plus or minus इधर। हाँ देख लो बस कैलकुलेट करो उसको। चलो अगेन आई कैन सी दैट कि दोनों में एंगल क्या है, दोनों में एंगल तो सेम है, तो डायरेक्टली बस मुझे क्या करना है। अच्छा जो इतना बार बार लोग इतना लिख रहे हैं इसका एफ ऑफ थीटा, इसको हम लोग बार बार लिखना पड़ रहा है इतना बड़ा टर्म को, तो उसको हम लोग कुछ लिख देते हैं एफ ऑफ थीटा लिख देते हैं, मतलब कुछ थीटा का कुछ टर्म्स है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा अंडर रूट ऑफ, मतलब इतना हम बार बार लिख देते हैं ना दिस इतना बार बार लिख के टाइम वेस्ट होगा, तो उसको डायरेक्टली हम एफ ऑफ थीटा लिख देते हैं। तो चलो एफ ऑफ थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा -+2√3 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2√3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। बस रूट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके ऋतुराज, The root under 33 + 33 12√3 क्या ये plus सब कह रहा है, 12 root 3। Yes sir। हाँ देख लो कैलकुलेट करके, मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, जरूरी थोड़ी है हर बार सिंप्लीफाई होकर तुम्हें अच्छा ही वैल्यूज मिल जाए, हो सकता है रूट में ही है ना। तो इस क्वेश्चन से वही दिखाना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि तुमको सिंप्लीफाई करके कुछ अच्छा ही वैल्यू मिले, 4 5 10 ही मिले, हो सकता है कि तुम्हें वैल्यू से रूट में ही मिल रहा, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा जो है कहां से कहां तक लाई करेगा 10, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल देखेंगे, ठीक है। और हाँ अभी तक हम लोग जो कवर किए हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कवर कर लिया, कंपाउंड एंगल्स कवर कर लिया, पर इसके भी हम लोग मतलब इस चैप्टर से भी हम लोग और एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे, तो हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तब, ठीक है। एट द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर और टफ चीजों को देखेंगे, टफ क्वेश्चन, मतलब सेम फार्मूला पर बेस्ड जो हमने कंपाउंड एंगल्स पे जो फार्मूला पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो फार्मूला पढ़ा है, आगे भी जब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे इस पर भी फार्मूले सेम रहेंगे, लेकिन कांसेप्ट और अच्छा मतलब और हायर लेवल पर, क्वेश्चन का लेवल और हाई है, ठीक है। तो एंड करें क्लास को। Yes sir।